नमस्कार। जय श्री राम, जय सनातन संस्कृति, जय भारत। मित्रों, हम लोग घटोत्कच वध पर्व में प्रवेश कर रहे हैं। तो आज से हम इसकी कथा जो है आप लोगों को सुनाएंगे। कथा की शुरुआत करते हैं। कौरव पांडव सेना का युद्ध, दुर्योधन और युधिष्ठिर का संग्राम तथा दुर्योधन की पराजय। संजय कहते हैं, महाराज, आपकी प्रचंड गज सेना पांडव सेना का उल्लंघन करके सब ओर फैलकर युद्ध करने लगी। पांचाल और कौरव योद्धा महान यमराज एवं परलोक की दीक्षा लेकर परस्पर युद्ध करने लगे। एक पक्ष के दूसरे पक्ष के सूरवीरों से भिड़कर बाण तोमर और शक्तियों से समरभूमि में एक दूसरे को चोट पहुंचाने और यमलोक भेजने लगे। परस्पर प्रहार करने वाले रथियों के साथ महान युद्ध होने लगा, जो खून की धारा बहाने के कारण अत्यंत भयंकर जान पड़ता था। महाराज, अत्यंत क्रोध में भरे हुए मदमत हाथी परस्पर भिड़कर दांतों के प्रहार से एक दूसरे को विदीर्ण करने लगे। उस भयंकर युद्ध में महान यश की अभिलाषा रखते हुए घुड़सवारों को प्रास शक्ति और फरसों द्वारा घायल कर रहे थे। राजन, हाथों में शस्त्र लिए सैकड़ों पैदल सैनिक सदा पराक्रम लिए प्रयत्नशील हो एक दूसरे पर चोट कर रहे थे। आर्य नाम, गोत्र और कुलों का परिचय सुनकर ही हम लोग उस समय कौरवों के साथ युद्ध करने वाले पांचालों को पहचान पाते थे। उस सम्रांगण में समस्त योद्धा निर्भय से विचरते हुए बाण शक्ति और फरसों की मार से एक दूसरे को परलोक भेज रहे थे। राजन, सूर्यास्त हो जाने के कारण उन योद्धाओं के छोड़े हुए सहस्रों बाण दसों दिशाओं में फैलकर अच्छी तरह प्रकाशित नहीं हो पाते थे। भरतवंशी महाराज जब इस प्रकार पांडव सैनिक युद्ध कर रहे थे, उस समय दुर्योधन ने उस सेना में प्रवेश किया। वह सिंधुराज के वध से बहुत दुखी हो गया था, अतः मरने का निश्चय करके उसने शत्रुओं की सेना में प्रवेश किया। अपने रथ की घरघराहट से दिशाओं को प्रतिध्वनित करता और पृथ्वी को कंपाता हुआ सा आपका पुत्र पांडव सेना के सम्मुख आया। भारत, पांडव सैनिक था दुर्योधन का वह भयंकर संग्राम समस्त सेनाओं का महान विनाश करने वाला था। धृतराष्ट्र ने पूछा, द्रोण, कर्ण, कृप तथा सातवतवंशी कृतवर्मा, ये तो राजा के चाहने वालों में से हैं, इन्होंने उसे युद्ध में जाने से क्यों नहीं रोका? युद्ध में सभी उपायों से राजा की रक्षा करनी चाहिए। महर्षियों ने युद्ध विषयक इसी सर्वोत्तम नीति का साक्षात्कार किया है। संजय, जब मेरा पुत्र शत्रुओं की विशाल सेना में घुस गया, उस समय मेरे पक्ष के श्रेष्ठ रथियों ने क्या किया? संजय ने कहा, भरतवंशी नरेश, आपके पुत्र के आश्चर्यजनक एवं अद्भुत संग्राम का जो एक का बहुत से योद्धाओं के साथ युद्ध हुआ वर्णन करता हूँ, सुनिए। द्रोणाचार्य, कर्ण और कृपाचार्य के मना करने पर भी जैसे मगर समुद्र में प्रवेश करता है, उसी प्रकार दुर्योधन पांडव सेना में घुस गया था। जहां जहां सब और सहस्रों बाणों की वर्षा करते हुए उसने तीखे बाणों द्वारा पांचालों और पांडवों को घायल कर दिया। जैसे उदय काल का सूर्य अपनी किरणों द्वारा सर्वत्र फैले हुए अंधकार का नाश कर देता है, उसी प्रकार आपके महाबली पुत्र ने शत्रु सेना का विनाश कर दिया। जैसे अपनी किरणों से तपते हुए दोपहर के सूर्य की ओर कोई देख नहीं पाता, उसी प्रकार अपने बाणों की ज्वालाओं से शत्रुओं को संताप देते हुए सेना के मध्य भाग में खड़े हुए आपके पुत्र एवं अपने भाई दुर्योधन की ओर उस युद्ध स्थल में पांडव देख नहीं पाते थे। महायशस्वी दुर्योधन की मार खाकर पांचाल सैनिक इधर उधर भागने लगे। अब वे पलायन करने में उत्साह दिखा रहे थे, उनमें शत्रुओं को जीतने का उत्साह नहीं रह गया था। आपके धनुर्धर पुत्र के द्वारा चलाए हुए स्वर्ण में पंख तथा चमकती हुई धार वाले बाणों से पीड़ित होकर बहुतेरे पांडव सैनिक तुरंत धराशायी हो गए। प्रजानाथ, आपके सैनिकों ने रणभूमि में वैसा पराक्रम नहीं किया था जैसा कि आपके पुत्र राजा दुर्योधन ने।
जैसे हाथी सब ओर से खिले हुए कमल पुष्पों से सुशोभित पोखरे को मथ डालता है, उसी प्रकार आपके पुत्र ने रणभूमि में पांडव सेना को मथ डाला। जैसे हवा और सूर्य से पानी सूख जाने के कारण पद्मिनी हतप्रभ हो जाती है, उसी प्रकार आपके पुत्र के तेज से तप्त होकर पांडव सेना श्रीहीन हो गई। भारत, आपके पुत्र द्वारा पांडव सेना को मारी गई देख पांचालों ने भीमसेन को अगुआ बनाकर उस पर आक्रमण किया। उस समय दुर्योधन ने भीमसेन को 10, माद्री कुमार को 3-3, विराट और द्रुपद को 6-6, शिखंडी को 100, धृष्टद्युम्न को 70, धर्मपुत्र युधिष्ठिर को 7 और कैकेय तथा चेदी देश के सैनिकों को बहुत से तीखे बाण मारे। फिर सात्यकी को 5 बाणों से घायल करके द्रौपदी पुत्रों को 3-3 बाण मारे। तत्पश्चात समरभूमि में घटोत्कच को घायल करके दुर्योधन ने सिंह के समान गर्जना की। उस महायुद्ध में हाथियों सहित सैकड़ों दूसरे योद्धाओं को क्रोध में भरे हुए दुर्योधन ने अपने भयंकर बाण द्वारा उसी प्रकार काट डाला जैसे यमराज प्रजा का विनाश करते हैं। नरेश्वर, उस संग्राम में आपके पुत्र के चलाए हुए बाणों की मार खाकर पांडव सेना इधर उधर भागने लगी। राजन, उस महासबर में तपते हुए सूर्य के समान कुरुराज दुर्योधन की ओर पांडव सैनिक देख भी न सके। नृपश्रेष्ठ, तदनंतर क्रोध में भरे हुए राजा युधिष्ठिर आपके पुत्र कुरुराज दुर्योधन को मार डालने की इच्छा से उसकी ओर दौड़े। शत्रुओं का दमन करने वाले वे दोनों कुरुवंशी वीर दुर्योधन और युधिष्ठिर अपने अपने स्वार्थ के लिए युद्ध में पराक्रम प्रकट करते हुए एक दूसरे से भिड़ गए। तब दुर्योधन ने कुपित होकर झुकी हुई गांठ वाले 10 बाणों द्वारा तुरंत ही युधिष्ठिर को घायल कर दिया और एक बाण से उनका ध्वज भी काट डाला। नरेश्वर, उन्होंने 3 बाणों द्वारा महात्मा पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर के प्रिय सारथी इंद्रसेन को उसके ललाट प्रदेश में चोट पहुंचाई। फिर दूसरे बाण से महारथी दुर्योधन ने राजा युधिष्ठिर का धनुष भी काट दिया और 4 बाणों से उनके चारों घोड़ों को बिंध डाला। तब राजा युधिष्ठिर ने कुपित हो पलक मारते दूसरा धनुष हाथ में ले लिया और बड़े वेग से कुरुवंशी दुर्योधन को रोका। मान्य नरेश, ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर ने 2 भल्ल मारकर शत्रुओं के संहार में लगे हुए दुर्योधन के सुवर्णमय पृष्ठ वाले विशाल धनुष के 3 टुकड़े कर डाले। साथ ही उन्होंने अच्छी तरह चलाए हुए 10 पैने बाणों से दुर्योधन को घायल कर दिया। वे सारे बाण दुर्योधन के मर्म स्थान में लगकर उन्हें विदीर्ण करते हुए पृथ्वी में समा गए। फिर तो भागे हुए पांडव योद्धा लौट आए और युधिष्ठिर को वैसे ही घेर कर खड़े हो गए जैसे वृत्रासुर के वध के लिए सब देवता इंद्र को घेर कर खड़े हो गए थे। आर्य, तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने आपके पुत्र दुर्योधन पर सूर्य किरणों के समान तेजस्वी भयंकर तथा अनिवार्य बाण यह कहकर चलाया कि हाय, तुम मारे गए। कानों तक खींचकर चलाए हुए उस बाण से घायल हो कुरुवंशी दुर्योधन अत्यंत मूर्छित हो गया और रथ के पिछले भाग में धम्म से बैठ गया। आदरणीय राजेंद्र, उस समय प्रसन्न हुए पांचाल सैनिकों ने राजा दुर्योधन मारा गया ऐसा कहकर चारों ओर अत्यंत महान कोलाहल मचाया। वहां बाणों का भयंकर शब्द भी सुनाई दे रहा था। तत्पश्चात तुरंत ही वहां युद्ध स्थल में द्रोणाचार्य दिखाई दिए। इधर राजा दुर्योधन ने भी हर्ष और उत्साह में भरकर सुदृढ़ धनुष हाथ में ले खड़े रहो कहते हुए वहां पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर पर आक्रमण किया। यह देख विजयाभिलाषी पांचाल सैनिक तुरंत ही उसका सामना करने के लिए आगे बढ़े, परंतु कुरुश्रेष्ठ दुर्योधन की रक्षा के लिए द्रोणाचार्य ने उन सबको उसी तरह नष्ट कर दिया जैसे प्रचंड वायु द्वारा उठाए हुए मेघों को सूर्योदय नष्ट कर देते हैं। राजन, तदनंतर युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए आपके और शत्रु पक्ष के सैनिकों का महान संग्राम होने लगा जिसमें बहुसंख्यक प्राणियों का संहार हुआ। रात्रि युद्ध में पांडव सैनिकों का द्रोणाचार्य पर आक्रमण और द्रोणाचार्य द्वारा उनका संहार। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले मेरे मूर्ख पुत्र दुर्योधन से पूर्वोक्त बातें कहकर क्रोध में भरे हुए बलवान आचार्य द्रोण ने जब वहां पांडव सेना में प्रवेश किया, उस रथ पर बैठकर सेना के भीतर प्रवेश करके सब ओर विचरते हुए
महाधनुर्धर सूरवीर द्रोणाचार्य को पांडवों ने किस प्रकार रोका। उस महासमर में बहुसंख्यक योद्धाओं का संहार करने वाले आचार्य द्रोण के दाएं चक्र की किन लोगों ने रक्षा की तथा किन लोगों ने उनके रथ के बाएं पहिए की रखवाली की। युद्धपरायण वीर रथी आचार्य के पीछे कौन से वीर थे और शत्रु पक्ष के कौन कौन से वीर उनके सामने खड़े थे। मैं तो समझता हूँ शत्रुओं को बहुत देर तक बिना मौसम के ही सर्दी लगने लगी, जैसे शिशिर ऋतु में गायें सर्दी के मारे कांपने लगती हैं, उसी तरह वे शत्रु सैनिक भी आचार्य के भय से थर थर कांपने लगे। क्योंकि किसी से परास्त न होने वाले संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महाधनुर्धर द्रोणाचार्य ने पांचालों की सेना के रथ के मार्गों पर नृत्य सा करते हुए प्रवेश किया। रथियों में श्रेष्ठ द्रोण क्रोध में भरे हुए धूमकेतु के समान प्रकट होकर पांचालों की समस्त सेनाओं को दग्ध कर रहे थे। फिर उनकी मृत्यु कैसे हो गई। संजय ने कहा, राजन, सायंकाल सिंधुराज इंद्रथ का वध करके राजा युधिष्ठिर से मिलकर कुंती कुमार अर्जुन और महाधनुर्धर सात्यकी दोनों ने द्रोणाचार्य पर धावा किया। इसी प्रकार राजा युधिष्ठिर और पांडुपुत्र भीमसेन ने भी पृथक पृथक सेनाओं के साथ तैयार हो शीघ्रता पूर्वक द्रोणाचार्य पर आक्रमण किया। उसी तरह बुद्धिमान नकुल, दुर्जय वीर सहदेव, सेना सहित धृष्टद्युम्न, राजा विराट के कुमार तथा मत्स्य और साल्व देश के सैनिक अपनी सेनाओं के साथ युद्ध स्थल में द्रोणाचार्य पर ही चढ़ाए। राजन, पांचाल सैनिकों से सुरक्षित धृष्टद्युम्न पिता राजा द्रुपद ने भी द्रोणाचार्य का ही सामना किया। महाधनुर्धर द्रौपदी कुमार तथा राक्षस घटोत्कच भी अपनी सेनाओं के साथ महातेजस्वी द्रोणाचार्य की ओर लौट आए। प्रहार करने में कुशल 6000 प्रभद्रक और पांचाल योद्धा भी शिखंडी को आगे करके द्रोणाचार्य पर चढ़ आए। उसी प्रकार पांडव सेना के अन्य महारथी वीर पुरुष सिंह भी एक साथ द्विज श्रेष्ठ द्रोणाचार्य की ओर लौट आए। भरत श्रेष्ठ, युद्ध के लिए उन सूरवीरों के आ जाने पर वह रात बड़ी भयंकर हो गई जो भीरू पुरुषों को भय देने वाली थी। राजन, वह रात्रि समस्त योद्धाओं के लिए मंगल कारक भयंकर यमराज के पास ले जाने वाली तथा हाथी घोड़ों और मनुष्यों के प्राणों का अंत करने वाली थी। उस घोर रात्रि में सब ओर कोलाहल करती हुई सियारी ने अपने मुंह से आग उगलती हुई और भय की सूचना दे रही थी। विशेषतः कौरव सेना में महान भय की सूचना देने वाले अत्यंत दारुण उल्लू पक्षी भी दिखाई दे रहे थे। राजेंद्र, तदनंतर सारी सेनाओं में रणभेरी की आवाज, मृदंगों की ध्वनि, हाथियों के चिघाड़ने, घोड़ों के हिनहिनाने और धरती पर उनकी टाप पड़ने से चारों ओर अत्यंत भयंकर शब्द गूंजने लगा। महाराज, तत्पश्चात संध्या काल में समस्त संजय वीर तथा द्रोणाचार्य का अत्यंत दारुण संग्राम होने लगा। सारा जगत अंधकार से तथा सेना द्वारा सब ओर उड़ाई हुई धूल से आच्छादित होने के कारण किसी को कुछ भी ज्ञात नहीं होता था। मनुष्यों, घोड़ों और हाथियों के रक्त से सन जाने के कारण हमें धरती की धूल दिखाई नहीं देती थी। हम सब लोगों पर मोह सा छा गया। जैसे पर्वत पर रात के समय बांसों का जंगल जल रहा है और उन बांसों को चटकने से घोर शब्द सुनाई दे रहा हो, उसी प्रकार शस्त्रों के आघात प्रत्याघात से घोर चटचट शब्द कानों में पड़ रहा था। मृदंग और ढोलों की आवाज से झांझ और पटहों की ध्वनि तथा हाथी घोड़ों के फुंकार और हींसने के शब्दों से वहां सब कुछ व्याप्त जान पड़ता था। राजन, उस अंधकार छन्न प्रदेश में अपनी और पराये की पहचान नहीं होती थी। उस प्रदोष काल में सब कुछ उन्मत्त सा जान पड़ता था। राजेंद्र, रक्त की धारा ने धरती की धूल को नष्ट कर दिया। सोने के कवचों और आभूषणों की चमक से अंधकार दूर हो गया। भरत श्रेष्ठ, उस समय रात्रि काल में मणियों तथा स्वर्ण के आभूषणों से विभूषित हुई वह कौरव सेना नक्षत्रों से युक्त आकाश के समान सुशोभित थी। उस सेना के आसपास सियारों के समूह अपनी भयंकर बोली बोल रहे थे। शक्तियों तथा ध्वजों से सारी सेना व्याप्त थी।
कहीं हाथी चिघार रहे थे, कहीं योद्धा सिंहनाद कर रहे थे, कहीं एक सैनिक दूसरे को पुकारते तथा ललकारते थे। उन शब्दों से कोलाहल हुई वह सेना बड़ी भयानक जान पड़ती थी। थोड़ी देर में वहाँ रोंगटे खड़े कर देने वाले अत्यंत भयंकर महान शब्द गूंज उठा। ऐसा जान पड़ता था देवराज इंद्र के वज्र की गड़गड़ाहट फैल गई है। वह शब्द वहां सारी दिशाओं में छा गया। महाराज, रात के समय कौरव सेना अपने बाजूबंद कुंडल, सोने के हार तथा अस्त्र शस्त्रों से प्रकाशित हो रही थी। वहां रात्रि में गिरते हुए रिष्टि, शक्ति, गदा, बाण, मूसल, प्रास और पाटिश आदि शस्त्र आग के अंगारों के समान प्रकाशित दिखाई देते थे। युद्ध करने की इच्छा वाले सैनिकों ने उस अत्यंत भयंकर सेना में प्रवेश किया जो मेघों की घटा के समान जान पड़ती थी। दुर्योधन उसके लिए पुरवैया हवा के समान था। रथ और हाथी बादल थे। रणवाद्यों की गंभीर ध्वनि मेघों की गर्जना के समान जान पड़ती थी। धनुष और ध्वज बिजली के समान चमक रहे थे। दुर्योधन और पांडव पर्जन्य का काम देते थे। खड़ग शक्ति, गदा आघात ही वज्रपात था। बाण रूपी जल की वर्षा हो रही थी। अस्त्र ही पवन के समान प्रतीत थे। सर्दी और गर्मी से व्याप्त हुई वह अत्यंत भयंकर उग्र सेना सबको विस्मय में डालने वाली और योद्धाओं के जीवन का उच्छेद करने वाली थी। उससे पार होने के लिए नौका स्वरूप कोई साधन नहीं था। महान शब्द से मुखरित एवं भयंकर रात्रि का प्रहर बीत रहा था, जो कायरों को डराने वाला और शूरवीरों का हर्ष बढ़ाने वाला था। जब वो अत्यंत भयंकर और दारुण रात्रि युद्ध चल रहा था, उस समय क्रोध में भरे हुए पांडवों तथा सृंजयों ने द्रोणाचार्य पर एक साथ धावा कर दिया। राजन, जो प्रमुख महारथी द्रोणाचार्य के सामने आए, उन सबको उन्होंने युद्ध से विमुख कर दिया और कितनों को यमलोक पहुंचा दिया। उस प्रदोष काल में अकेले द्रोणाचार्य ने अपने नानाचों द्वारा 1000 हाथी, 10,000 रथ तथा लाखों करोड़ों पैदल एवं घुड़सवार नष्ट कर दिए। अगला अध्याय द्रोणाचार्य द्वारा शिबी का वध तथा भीमसेन द्वारा घूस से और थप्पड़ से कलिंगराज कुमार का एवं ध्रुव, जयराज तथा धृतराष्ट्र पुत्र दुष्कर्ण और दुर्मद का वध। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, अमित तेजस्वी दुर्धर्ष वीर आचार्य द्रोण ने जब रोष और अमरस में भरकर सृंजयों की सेना में प्रवेश किया, उस समय तुम लोगों की मनोवृत्ति कैसी हुई? गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले मेरे पुत्र दुर्योधन से पूर्वोक्त बातें कहकर जब अमेय आत्मबल से संपन्न द्रोणाचार्य ने शत्रु सेना में पदार्पण किया, तब कुंती कुमार अर्जुन ने क्या किया? सिंधुराज जयद्रथ तथा वीर भूरिश्रवा के मारे जाने पर अपराजित वीर महातेजस्वी द्रोणाचार्य जब पांचालों की सेना में घुसे, उस समय शत्रुओं को संताप देने वाले उन दुर्धर्ष वीर के प्रवेश कर लेने पर दुर्योधन ने उस अवसर के अनुरूप किस कार्य को मान्यता प्रदान की? उन वरदायक वीर विप्रवर द्रोणाचार्य के पीछे पीछे कौन गए तथा युद्ध प्रायण सूरवीर आचार्य के पृष्ठभाग में कौन कौन से वीर गए? रणभूमि में शत्रुओं का संहार करते हुए कौन कौन से वीर आचार्य के आगे खड़े थे? प्रभो, मैं तो समझता हूँ द्रोणाचार्य के बाणों से पीड़ित होकर समस्त पांडव शिविर ऋतु में दुबली पतली गायों के समान थर थर कांपने लगी। शत्रुओं का मर्दन करने वाले महाधनुर्धर पुरुष सिंह द्रोणाचार्य पांचाल की सेना में प्रवेश करके कैसे मृत्यु को प्राप्त हुए? रात्रि के समय जब समस्त योद्धा और महारथी एकत्र होकर परस्पर जूझ रहे थे और पृथक पृथक सेनाओं का मंथन हो रहा था, उस समय तुम लोगों में से किन किन बुद्धिमानों की बुद्धि ठिकाने रह सकी? तुम प्रत्येक युद्ध में मेरे रथियों को हताहत, पराजित तथा रथहीन हुआ बताते हो। जब पांडवों ने उन सबको मत कर अचेत कर दिया और वे घोर अंधकार में डूब गए, तब मेरे उन सैनिकों ने क्या विचार किया? संजय, तुम पांडवों को तो हर्ष और उत्साह से युक्त आगे बढ़ने वाले और संतुष्ट बताते हो और मेरे सैनिकों को दुखी एवं युद्ध से विमुख बताया करते हो। सूत, युद्ध से पीछे न हटने वाले इन कुंती कुमारों के दल में रात के समय कैसे प्रकाश हुआ और कौरव दल में भी किस प्रकार उजाला संभव हुआ?
संजय ने कहा, राजन, जब यह अत्यंत दारुण रात्रि युद्ध चलने लगा, उस समय सोमको सहित समस्त पांडवों ने द्रोणाचार्य पर धावा किया। तदनंतर द्रोणाचार्य ने कैकेयी और धृष्टद्युम्न के समस्त पुत्रों को अपने शीघ्रगामी बाणों द्वारा यमलोक भेज दिया। भरतवंशी नरेश जो जो महारथी उनके सामने आए, उन सबको आचार्य ने पितृलोक में भेज दिया। इस प्रकार शत्रुवीरों का संहार करते हुए महारथी द्रोणाचार्य का सामना करने के लिए प्रतापी राजा शिवी क्रोधपूर्वक आए। पांडव पक्ष के उन महारथी वीर को आते देख आचार्य ने संपूर्णतः लोहे के बने हुए 10 पैने बाणों से घायल कर दिया। तब शिवी ने 30 तीखे बाणों से भेद कर बदला चुकाया। मुस्कुराते हुए उन्होंने एक भल्ल से सारथी को मार गिराया। यह देख द्रोणाचार्य ने भी महामना शिवी के घोड़ों को मारकर सारथी का वध कर दिया। फिर उनके शिस्त्राण सहित मस्तक को धड़ से काट दिया। तत्पश्चात दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को शीघ्र ही दूसरा सारथी दे दिया। जब उस समय नए सारथी ने उनके घोड़ों की बागडोर संभाल ली, तब उन्होंने पुनः शत्रुओं पर धावा किया। उस रणभूमि में कलिंग कुमार ने कलिंगों की सेना के साथ लेकर भीमसेन पर आक्रमण किया। भीमसेन ने पहले उसके पिता का वध किया। उससे उनके प्रति उनका क्रोध बढ़ा हुआ था। क्रोध में भरे हुए कलिंग देश के उन शूरवीर को कुपित करते हुए भीमसेन ने अपने रथ से उसके रथ पर कूदकर मुक्के से मारा। युद्ध स्थल में बलवान पांडुपुत्र के मुक्के से मार खाकर कलिंगराज की सारी हड्डियां सहसा चूर चूर होकर पृथक हो गईं। परंतु तब कर्ण और उसके भाई भीमसेन के इस पराक्रम को न सह सके। उन्होंने विषधर सर्प के समान विषैले नराचों द्वारा भीमसेन को गहरी चोट पहुंचाई। तदनंतर भीमसेन शत्रु के उस रथ को त्याग कर दूसरे शत्रु ध्रुव के रथ पर जा चढ़े। ध्रुव लगातार बाणों की वर्षा कर रहा था। भीमसेन ने उसे भी एक मुक्के से मार गिराया। बलवान पांडुपुत्र के मुक्कों की चोट लगते ही धराशायी हो गया। महाराज ध्रुव को मारकर महाबली भीमसेन जयरात के रथ पर पहुंचकर बार बार सिंहनाद करने लगे। गर्जना करते हुए उन्होंने बाएं हाथ से जयरात को झटका देकर उसे थप्पड़ मार डाला। फिर वे कर्ण के सामने जाकर खड़े हो गए। तब कर्ण ने पांडुनंदन भीम पर सोने की बनी हुई शक्ति का प्रहार किया, परंतु पांडुनंदन भीम ने हंसते हुए ही उसे हाथ से पकड़ लिया। दुधर्ष वीर ब्रिकोदर ने उस युद्ध स्थल में कर्ण पर ही वह शक्ति चला दी, परंतु शकुनी ने कर्ण पर आती हुई शक्ति को तेल पीने वाले बाणों से काट डाला। अद्भुत पराक्रमी भीमसेन रणभूमि में वह महान पराक्रम करके पुनः अपने रथ पर आ बैठे और आपकी सेना को खदेड़ने लगे। प्रजानाथ क्रोध में भरे हुए यमराज के समान महाबाहु भीमसेन को शत्रुवध की इच्छा से सामने आते देख आपके महारथी पुत्रों ने बाणों की बड़ी भारी वर्षा करके उन्हें आच्छादित करते हुए रोका। तब युद्ध स्थल में हंसते हुए से भीमसेन ने दुर्मद के सारथी और घोड़ों को अपने बाणों से मारकर यमलोक पहुंचा दिया। तब दुर्मद दुष्कर्ण के रथ पर जा बैठा। फिर शत्रुओं को संताप देने वाले उन दोनों भाइयों ने एक ही रथ पर आरूढ़ हो युद्ध के मुहाने पर भीमसेन पर धावा किया। ठीक उसी तरह जैसे वरुण और मित्र ने दैत्यराज तारक पर आक्रमण किया। तत्पश्चात आपके पुत्र दुर्मद और दुष्कर्ण एक ही रथ पर बैठकर भीमसेन को बाणों से घायल करने लगे। तदनंतर कर्ण, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सोमदत्त, बहलीक के देखते देखते शत्रु दमन पांडुपुत्र भीम ने वीर दुर्मद और दुष्कर्ण के रथ को लात मारकर धरती में धसा दिया। फिर आपके बलवान एवं सूर वीर पुत्र दुर्मद और दुष्कर्ण को क्रोध में भरे हुए भीमसेन ने मुक्के से मसल डाला और जोर जोर से गर्जना करने लगे। यह देखकर कौरव सेना में हाहाकार मच गया। भीमसेन को देखकर राजा लोग कहने लगे, ये साक्षात भगवान रुद्र ही भीमसेन का रूप धारण करके धृतराष्ट्र पुत्रों के साथ युद्ध कर रहे हैं। भारत ऐसा कहकर सब राजा अचेत होकर अपने वाहनों को हाँकते हुए रणभूमि से पलायन कर गए। उस समय दो व्यक्ति एक साथ नहीं भागते थे। तदनंतर रात्रि के प्रहर में जब कौरव सेना अत्यंत भयभीत हो इधर उधर भाग गई, तब श्रेष्ठ राजाओं ने विकसित कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले महाबली भीमसेन की बुरी बुरी प्रशंसा की और बलवान भीमसेन ने राजा युधिष्ठिर का समादर किया।
तत्पश्चात जैसे अंधकासुर के मारे जाने पर देवताओं ने भगवान शंकर का स्तवन और पूजन किया, उसी प्रकार नकुल सहदेव द्रुपद विराट के राज था युधिष्ठिर और भीमसेन विजय से प्रसन्न हुए और उन्होंने वृकोदर की प्रशंसा की। इसके बाद वरुण पुत्र के समान पराक्रमी आपके सभी पुत्र रोष में भरकर युद्ध की इच्छा से रथ, पैदल और हाथियों की सेना साथ ले महात्मा गुरु द्रोणाचार्य के साथ आए और वेग पूर्वक भीमसेन की ओर को घेर कर खड़े हो गए। यह देख नकुल सहदेव सैनिकों सहित द्रुपद पुत्र युधिष्ठिर, द्रुपद विराट सात्यकी घटोत्कच जय विजय द्रुम वृक तथा सृंजय योद्धाओं ने आपके पुत्र को आगे बढ़ने से रोका। नरश्रेष्ठ, फिर तो घने अंधकार से आवृत महाभयंकर प्रदोष काल में उन महामनस्वी वीरों का अत्यंत दारुण भयदायक था भेड़ियों, गिद्धों और कौरवों को आनंदित करने वाला अद्भुत युद्ध होने लगा। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत घटोत्कच वध पर्व में रात्रि युद्ध के प्रसंग में भीमसेन का पराक्रम विषयक 155वां अध्याय पूरा हुआ और आज की कथा यहीं समाप्त होती है।